तो आज हम लोग का चैप्टर 4 शुरू होने वाला है। अच्छा, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका था, है ना। तो आज चैप्टर जो 4 है उसका नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो चैप्टर 4 शुरू करते हैं हम लोग। ये जो लिखा हुआ है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, आखिर चर जो इसमें लिखा है, चर क्या होता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए हम लोग चर का बात करें, चर का, तो चर जो होता है ना, वो जो अल्फाबेट होता है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है, एस टी यू भी, ये सारे चर हैं। ये सारे क्या है, चर हैं। ठीक है, ये सारे चर हैं। अब इनमें अचर क्या होता है, तो जितने भी इंटेजर हैं वो सारे अचर हैं, है ना, पूर्णांक, यानी 1 2 -1 -2 जो भी आ जाए ये सारा हम लोग का क्या आ जाएगा, अचर में आ जाएगा। 3 4 ये सारा क्या है, अचर है। अब चूंकि चैप्टर का नाम ही लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी हम लोग को जो रैखिक समीकरण दिखेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी जो है ना ये पूर्णांक है। यहाँ ए बी सी क्या है, पूर्णांक है, और एक्स वाई ये क्या है, चर है। दो चर आया ना, एक एक्स आया एक वाई आया, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये सामान्य या जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें से x के पहले जो भी रहेगा वो हम लोग का अचर के फॉर्म में रहेगा, जिसे पूर्णांक बोलेंगे। इसी तरह एक चर यहाँ y है, इसके पहले जो भी रहेगा वो भी पूर्णांक, और ये c जो है ये भी एक अचर के जगह पे रहेगा। यानी इसमें केवल दो ही चर है, x और y। तो बस इस समीकरण से कंपेयर करा के हम लोगों को a b c का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इस सवाल को समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसा कि एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, तो पहला एक्सरसाइज क्या होगा हम लोग का, 4.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 में लिखा है, इसका पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन में कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। बस इसमें दो चर वाला एक रैखिक समीकरण केवल लिखना है और छोड़ देना है, उसके बाद सॉल्व नहीं करना है उनको। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेंगे, माना नोटबुक की कीमत, ठीक है, हम लोग मान लेंगे नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं नोटबुक की कीमत क्या है, x रुपए है। ठीक है, और कलम की कीमत मान लेते हैं y रुपए है ना। तो अब इसमें प्रश्न अनुसार बोला गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। ये जो नोटबुक की कीमत ये कलम की कीमत से दो गुनी है, यानी ये जो x है ना ये डबल है, ये x जो है y से क्या है, दो गुना है। तो बराबर करने के लिए हमको कलम की कीमत को अगर 2 से गुना कर दें तो दोनों का प्राइस आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कीमत जो कलम की है उसको 2 से गुना करेंगे, तो ये जो नोटबुक की कीमत है इसके क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इससे एक रैखिक समीकरण हम लोग को मिलेगा। ये 2y को पहले ले आएंगे तो 2y इक्वल टू क्या बचेगा, 0। ये हम लोग का आंसर आया, जो कि एक रैखिक समीकरण के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ जो ये रैखिक समीकरण है इसमें c है, इसमें c नहीं है। बात समझ में आ गया। बस इसी में हम लोग इसी प्रकार इसको बना के छोड़ देंगे दो चर रैखिक समीकरण के फॉर्म में। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का पहला क्वेश्चन में लिखा गया है 2x प्लस 3y बराबर 9.35, और 35 में 5 का ऊपर क्या है, बार है, इसको बार बोला जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ले आते हैं, इस फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 3y, इसको इधर पहले करेंगे तो माइनस आ जाएगा 9.35 का ऊपर बार, और बराबर में क्या बचेगा, 0। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ये 9 है, 9 बराबर में क्या आएगा, 0। तो ये जो है इस फॉर्म में आ चुका है, इसी फॉर्म में हमको पहले लाने बोला था, ले आए। अब ए बी सी का मान बोला है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए ए बराबर, ए क्या होता है, जस्ट एक्स से पहले वाला, एक्स जो है इसके पहले वाला
संख्या को a बोला जाता है। इसी प्रकार b क्या होता है, y के पहले वाला संख्या यानी 3 आएगा, और c क्या होगा, ये वाला यानी -9.35। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आता है 2 नंबर क्वेश्चन। इसका 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा है x - y/5 - 10 इक्वल टू क्या है, 0। इसको पहले रैखिक समीकरण के फॉर्म में हम लोग ले आते हैं। तो जब रैखिक समीकरण के फॉर्म में लाएंगे तो ये जो 5 है ना, ये 5 एलसीएम करेंगे तो ये x के पास 5 चला जाएगा, y ये 5 10 के पास जाएगा तो 50 हो जाएगा, और ये 5 0 से गुना होकर 0 बन जाएगा। तो ये एक रैखिक समीकरण के फॉर्म में आ गया। तो a का वैल्यू कितना आएगा 5, b का वैल्यू आएगा -1, क्योंकि y के पहले कोई भी संख्या ना हो तो उसे 1 काउंट करेंगे, और ये साइन माइनस है तो माइनस देना पड़ता है। और c का वैल्यू आ जाएगा -50। ये a, b और c ये 3 वैल्यू जो इससे निकालना है हम लोगों को कंपेयर करा के, इससे कंपेयर करा के ये निकल चुका है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग तीसरा क्वेश्चन को इधर बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं, पहले इधर बना लेते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है -2x + 3y = 6 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6, ठीक है। तो इसमें से हम लोग कंपेयर कराते हैं सॉल्यूशन। तो -2x तो ठीक है, प्लस 3y भी ठीक है, 6 पहले आएगा तो क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो इसीलिए a का वैल्यू क्या निकल आएगा -2 x के पहले वाला। इसी प्रकार b का वैल्यू आ जाएगा 3 और c का वैल्यू आ जाएगा -6, ठीक है। ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये बिल्कुल आसान है ये एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है x = 3y। तो हम लोग इसको पहले ले आते हैं ax + b y + c = 0 के फॉर्म में। तो x ये 3y इधर आएगा तो -3y, c तो कुछ नहीं है ना, c क्या है, कुछ भी नहीं है c में। तो हम लोग c के बदले में इंटू c लिख सकते हैं, 0 × c, 0 × c लिख सकते हैं, क्योंकि c से 0 को इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। तो इसीलिए a बराबर क्या आ जाएगा 1, x के पहले कुछ भी नंबर ना हो तो 1 लिखना पड़ता है। इसी प्रकार b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर तो 0 हो जाएगा, ये c। तो हम लोग ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, यानी बराबर हम लोग केवल 0 लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। जब वो x y है, इसके अलावा कोई भी और संख्या नहीं है, कोई भी नंबर नहीं, तो वो 0 काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर अब बनेगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 2x - 2x = 2x - 5y है। तो हम लोग 5y को पहले ले आएंगे। तो 2x ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5y = 0। इसीलिए a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2, b आ जाएगा 5 और c आ जाएगा 0, c आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 3x + 2 = 0। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x + y नहीं है ना, तो y नहीं है तो हम लोग 0 × y लिख सकते हैं, क्योंकि y को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 = 0। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर कराएंगे, इसीलिए a का वैल्यू 3 निकलेगा, b का वैल्यू 0 निकलेगा और c का वैल्यू 2 निकलेगा। ये तो हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। अब आता है लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा y - 2 = 0, y - 2 = 0। हम लोग इसको लिख सकते हैं x 0 × x, 0 × x। जब x ना हो तो उसको 0 के साथ लिख सकते हैं, और ये समीकरण हुआ। तो इसीलिए a का वैल्यू निकल जाएगा 0, b का वैल्यू आ जाएगा 1 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो x के पहले 0 है, इसीलिए ये 0 वैल्यू आएगा। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का आखिरी है इस एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग का पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 5 = 2x, 5 = 2x है ना, 5 को इधर ले जाए या 2x को इधर ले जाए एक ही बात है। तो 2x को अगर इधर लाएंगे तो -2x होगा। अब तो y तो नहीं है, जब y नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 × y और +5 = 0, ये 5। अब यहाँ हम लोग कंपेयर जब करेंगे तो a बराबर कितना आएगा -2, b बराबर क्या आ जाएगा 0,
और सी बराबर क्या आ जाएगा 5। तो ए बी सी का मान हम लोग का सब यहाँ निकल चुका है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये हम लोग का पूरा एक्सरसाइज क्या हो गया, समाप्त हो गया। और अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को अभी हम लोग समाप्त करेंगे, पहले इसको नोट कर लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2, तो एक्सरसाइज 4.2 हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ठीक है। तो आपको बताना कौन सा सही है। और एक नंबर में जो y इक्वल टू दिया गया है वो क्या दिया गया है, 3x + 5, 3x + 5 दिया है। और बताना है इसमें से ऑप्शन ए में लिखा है एक अद्वितीय हल है, ऑप्शन 2 में लिखा है केवल 2 हल है, और ऑप्शन 3 में लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पर ये समझना है, अगर हम x का कुछ भी वैल्यू लें तो y का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू 0 लेंगे तो y 5 आएगा, x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये 3 और 5 8 हो जाएगा y का वैल्यू। इसी प्रकार x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 या 6 और 5 11 आ जाएगा y का वैल्यू। यानी हम लोग x का कुछ भी वैल्यू मान ले, y का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। इसमें ऑप्शन दिया है ना 3, तो वो 3 नंबर होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। ये आंसर हो गया, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण का 4 हल लिखिए, ठीक है। हम लोग प्रत्येक समीकरण का क्या करेंगे, 4 हल लिखेंगे। जैसा कि एक नंबर में समीकरण में दिया है 2x + y बराबर क्या है, 7 है। इसमें 4 हल आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग अपने मन से मानेंगे x का और y का वैल्यू। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना अगर x बराबर हम लोग 0 ले लें तो x का वैल्यू यहाँ 0 बैठेगा तो ये 0 हो गया। तो y बराबर क्या बचेगा, कोमा y बराबर 7 बचेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग अगर x का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 7 से, तो बचेगा कितना, 5। कितना, 4 वैल्यू बोला है ना। तब हम लोग मान लेते हैं x का वैल्यू -1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो -1 है, -1 x के जगह पे बैठाएंगे तो 2 को -1 से गुना करके इधर ले जाएंगे तो +2 होगा, है ना। 2 को -1 से गुना करेंगे 2 होगा, और इस 2 को जो बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 7 और 2 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा -1 बैठाने पर। अब हम लोग का एक मान और लेना है, तो हम लोग x का वैल्यू 2 ले लेते हैं। अगर 2 ले लिए x का वैल्यू तो 2 दूनी 4, 4 इधर जाके इससे माइनस होगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। तो इसका 4 वैल्यू क्या क्या निकल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं, आता 0,7, एक वैल्यू आया 0 और 7, दूसरा आ गया 1,5, ये 1 और ये 5, तीसरा वैल्यू आ गया -1,9, -1 और ये 9, और एक वैल्यू है ना 2 और 3, ठीक है, 2,3। बस इस तरह अपने मन से हम लोग को वैल्यू मान लेना है, 0 से 0, 1, -1, 2, ठीक है, आ जाएगा 4 वैल्यू। तो ये 2 नंबर का, एक नंबर जो था इसका 4 वैल्यू हम लोग निकालें। अब इसके बाद आता है इसका 2 नंबर क्वेश्चन, 2 का 2। तो 2 का 2 में क्या दिया हुआ है समीकरण, ये दिया है πx + y बराबर 9, है ना। इसको तो फिर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, माना x बराबर 0, x का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो y का वैल्यू कितना निकल आएगा, 9, तो y बराबर 9। फिर हम लोग x का वैल्यू 1 मानेंगे, माना x बराबर 1, अगर x 1 है तो पाई इधर जाएगा तो y का वैल्यू निकलेगा 9 माइनस पाई। फिर हम लोग मानेंगे x बराबर -1, माना x बराबर -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा 9 + पाई, 9 + पाई। बस मानते जाएंगे तो हम लोग का वैल्यू आते जाएगा। अब एक आखिरी हम लोग निकाल लेते हैं, माना इस बार हम लोग अगर y बराबर 0 ले ले, y बराबर 0 ले ले तो x का वैल्यू आ जाएगा 9 में पाई, 9 में क्या आ जाएगा, पाई। तो 4 वैल्यू हम लोग को लिखना है, 4 वैल्यू निकल गया, हम लोग इधर लिखते हैं। अतः 4 वैल्यू क्या क्या आया, 0,9, 0,9, उसके बाद 1,9 माइनस पाई, उसके बाद फिर आएगा 1 -1 माना गया है ना, क्या माना गया, -1। जब हम लोग -1 माने हैं तब क्या आया है, 9 +
पाई, ठीक है। उसके बाद 0 जब माने हैं तो 9/5, यानी 9/पाई आया है x का मान जब y का मान 0 माना गया है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया है ना, 9/पाई मतलब 9/पाई, 0। ये हम लोग का 4 वैल्यू निकल चुका है। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में x बराबर 4y दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बनाना है। तो देखेंगे, माना x बराबर 0 तो y भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर मान लेते हैं y 1, तो हम लोग का x क्या आएगा 4। हम लोग x को भी मान सकते हैं y को भी। फिर माना y बराबर -1 तो x बराबर -4। फिर हम लोग लिखेंगे, माना x y का ही मान लेते हैं, y बराबर 2 तो x बराबर 8, ठीक है। तो अतः जो 4 मान आया वो क्या है 0 0, कोमा x का मान यहाँ है तो 4,1, उसके बाद x का मान आया -4, जब y का मान -1 है तब ये -1, कोमा x का मान 8 और y का मान 2। ये 4 वैल्यू पूछा गया था, हम लोग ये 4 वैल्यू निकाल दिए यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें चेक करना है कि कौन सा समीकरण ये 4 पॉइंट में से 4 नहीं 5 पॉइंट है हल है, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं, पहले ये नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है, ठीक है। तो ये समीकरण है, तो इनका ये पॉइंट हल है या नहीं ये चेक करना है। तो हम लोग चेक किस प्रकार करेंगे, तो ये जो पॉइंट है पहला वाला x के स्थान पर बैठाना है, दूसरा वाला y के स्थान पर, क्योंकि ये x का वैल्यू होता है ये y का, ठीक है। तो ये समीकरण जो दिया है, इस समीकरण में LHS क्या है, LHS दिया x - 2y और RHS कितना है 4 है। तो x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 2, यहाँ से मान बैठा देना है। सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 यानी -4 आएगा। क्या ये -4 बराबर है, क्या ये -4 के बराबर है, नहीं ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये RHS के बराबर नहीं है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा नहीं, यानी ये जो है ये इसका हल नहीं है। बस इस तरह मान बैठाना है और पता चल जाएगा। इसी प्रकार 2 नंबर में दिया है 2,0, ठीक है, 2,0। तो हम लोग मान बैठा लेते हैं LHS में, LHS इसमें मान बैठा लेते हैं LHS में। तो x के स्थान पर 2 बैठाना है और y के स्थान पर 0। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 - 0 बराबर 2, लेकिन हमको लाना कितना था 4 लाना था, तो ये RHS के बराबर नहीं आया। तो हम लोग बराबर लिखेंगे काट के कि बराबर नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा आंसर नहीं। बात समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद 3 नंबर, तो 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है 4,0, ठीक है, 4,0। अब LHS बराबर हम लोग लिखेंगे x - 2y, x के स्थान पर 4, y के स्थान पर 0। सॉल्व करने पर आएगा 4, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो आंसर हो जाएगा हाँ, आंसर हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है √2, 4√2, ठीक है। ये x का मान दिया हुआ है √2 और y का मान दिया है 4√2, ठीक है। तो हम लोग LHS लिखते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, x - 2y, x के स्थान पर 2√2 बैठेगा और 2 ये रहा, y के स्थान पर बैठेगा 4√2, √2 रहा, 2 को 4 से गुना करेंगे 8√2, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा -7√2, जो कि RHS के बराबर नहीं आया, क्योंकि RHS कितना है, RHS में हम लोग का 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में नहीं, ये इसका हल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का क्या था 3 का 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग का अब 5 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 1,1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है 1,1, चेक करके देख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे LHS, ठीक है। तो LHS कितना दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ समीकरण जो है वो है x - 2y। हम लोग मान बैठाते हैं x का 1, y का मान 1, सॉल्व करेंगे तो आएगा -1।
ठीक है। सॉल्व करके 2 एकम 2, 2 से 1 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। तो ये हम लोग का बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे बराबर काट के नॉट इक्वल टू RHS, तो आंसर क्या हो जाएगा नहीं। ठीक है, ये भी हल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आखिरी बचा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? इसमें बोला k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 है, समीकरण दिया हुआ है। यानी x बराबर 2 दिया है, y बराबर 1 दिया है। ठीक है, और समीकरण क्या दिया है? समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर k। ये हम लोग का समीकरण दिया है और x और y का वैल्यू दिया है। हम लोग x और y के जगह में x और y का वैल्यू बैठाएंगे और k का मान निकल जाएगा। तो x के स्थान पर कितना रखना है? 3, 2। x के स्थान पर कितना बैठाना? 2 बैठाना है। ये 3 रहा, y के स्थान पर 1 बैठाना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 3 एकम 3। ठीक है, तो k का मान कितना निकल गया? 7। कैसे? 4 जोड़ 3 कितना आता है? 7। ये हम लोग का आंसर हो गया है ना। तो ये जो एक्सरसाइज था, ये एक्सरसाइज हम लोग का 4.2, मतलब आज हम लोग 4.1, 4.2 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट किए और इसी के साथ हम लोग का ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है जो चैप्टर नंबर 4 है। क्लियर है? यानी जो क्लास 9 का जो आपका मैथमेटिक्स है उसका हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप वीडियो को क्लास वाइज देखिएगा, जैसा कि आपको थंबनेल में लिखा हुआ मिलेगा। क्लास जब शुरू हुआ है तब से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह करके हम वीडियो डाले हैं, तो उसको आराम से आप एक लाइन से देखिएगा तो सारी चीज़ समझ में आने लगेंगे। इसके बाद हम लोग अब चैप्टर 5 को शुरू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।